मैं आप सभी का भगवद गीता के इस 67वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जन्म, जीवन और मृत्यु सभी का रहस्य जानना, विशेष करके मृत्यु का रहस्य जानना, मृत्यु के बाद जो जन्म मिलेगा उस जन्म में हमारे हाथों से जो कर्म होंगे और वे कर्म अच्छे ही हो, इसलिए इस जन्म में हम क्या अभ्यास करें, उस रहस्य को जानना, ये गीता का विशेष ज्ञान है। जीवन जो दिखाई पड़ रहा है वो सागर का केवल फेन मात्र है, ऊपर ऊपर का फेन है। नीचे गहराई में, सागर की गहराई में जितनी डुबकी मारो, जितना नीचे जा रो, जितना गोता मारो, आपको और गहराई दिखेगी, मोतियां हासिल होगी। ठीक उसी प्रकार से जीवन की गहराई में उतरो तो जीवन की मोतियां हासिल होगी। वो परम ज्ञान गीता का ज्ञान है। इस ही जीवन में हम यदि अभ्यास करें अगले दिव्य जन्म के लिए, तो वो जन्म दिव्य होगा ही होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे बचपन में बिजनेस स्कूल में जाते हो, न कोई बिजनेस कर रहे हो। बचपन में मेडिकल के स्कूल में जाते हो, न कोई डॉक्टर बने हुए हो और ऑपरेट कर रहे हो। लेकिन बचपन में जो सीख रहे हो, जो अभ्यास कर रहे हो, उसका परिणाम आपको आने वाले भविष्य में मिलता है। और अच्छा बिजनेस करने आता है, डॉक्टर बनने आता है, इंजीनियर बनना सफल हो जाता है। आप हर चीज का अभ्यास पहले करो और बाद में उस विशेष प्रैक्टिकल के लिए फिर चल पड़े। तो इतनी सीधी बात है कि आने वाले कुछ वर्षों के बाद यदि आप अपना करियर करना चाहते हो तो आज अभ्यास करना अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार से दिव्य जन्म चाहते हो तो इस जन्म में अभ्यास करना अनिवार्य है। और अभ्यास क्या करना होगा? योगाभ्यास करो। योग क्या है? योग है सृजन सेवा साधना। सृजन माने क्रिएशन, कुछ निर्माण करो, क्रिएट करो, निराकार से साकार करो, सेवा करो। जितनी क्षमता है, जितना टैलेंट है, जितना अनुभव है, जितनी अनुभूति है, जितना आपके जीवन का नॉलेज है, वो सब दांव पर लगाकर पूरा उपयोग करके सेवा करो। दूसरों के जीवन में आनंद भरो और साधना करो। साधना आपकी शक्ति संग्रहित होती रहे, आपकी शक्ति और उच्च स्तर पर आप पहुंचे, इसलिए काम में आती रहे। हायर फ्रीक्वेंसी पर आप पहुंचे, इसलिए उस शक्ति का उपयोग करते रहे। साधना करो। यह है योग। सृजन, सेवा और साधना में योग है। और योगाभ्यास करना दिव्य जन्म के लिए पूर्व तैयारी है। अब योगाभ्यास करना हम कई दिनों से सीख रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कहते हैं कौन सा योगाभ्यास करना है। आओ भगवद गीता के 6 अध्याय को फिर से समझ लेवे। आत्मसंयम योग को खोलो। श्लोक 44वां, 44th, 6 अध्याय है और 44वां श्लोक है। पूर्वाभ्यासेन तयनेव
ह्रियते ह्यावशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य ब्रह्म शब्द ब्रह्माति वर्तते। श्रीमानों के घर जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन होकर भी पहले के अभ्यास के कारण भगवान की ओर आकर्षित होता है और समबुद्धि योग का जिज्ञासु सकार कर्म के फल को उल्लंघन कर जाता है। हम पूर्व अभ्यास के बल पर भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। भगवान का मतलब है सर्वव्यापी, सबके साथ, सब में आस्था, और संसार है संकुचित प्रवृत्ति, अपने के लिए, खुद के लिए शोषण करना, स्वार्थ करना, सब बातें संसार में है। हमें चाहिए हम अपना अभ्यास बढ़ाएं। तो कैसे बढ़ाएं? आओ आज हम गीता की शुरुआत यहाँ से करते हैं। 6 अध्याय के 45वें श्लोक में चलो। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर, संपूर्ण पापों से रहित होकर तात्काल परम गति को प्राप्त होता है। प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से, पिछले जन्मों के संस्कार बल को अंडरलाइन करो। जिस प्रकार से आज का अभ्यास आने वाले कल के काम का है, उसी प्रकार पिछले जन्मों का जो आपने अभ्यास किया होगा वो इस जन्म के काम में आना चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि पिछले जन्म का अभ्यास क्या था? है ना विशेष बात? आपको ये खबर होनी चाहिए कि मैंने कल क्या अभ्यास कर रखा है, क्योंकि पिछला जन्म और ये जन्म दोनों के बीच में एक अंतराल आया था जिसका नाम था मृत्यु। और उस मृत्यु ने आपकी पिछले जन्म की 3 बातें छीन ली थी। आपका शरीर, जिस शरीर के माध्यम से, अर्थात उस शरीर को साधन बनाकर आपने पिछले जन्म में अभ्यास किया था। दूसरा, आपकी बुद्धि, पिछले जन्म में जो आपकी बुद्धि थी, आपने जो निर्णय लिए थे, जिस बुद्धि के माध्यम से आपने कर्म किए थे, वो बुद्धि भी मृत्यु के साथ नष्ट हो गई। आपका मन, जिस मन में विविध प्रकार की भावनाएं पिछले जन्म में उत्तेजित हो रही थी, हो सकता है आप दयालु थे, हो सकता है कि आप भयभीत थे, हो सकता है कि आप दान करने वाले थे, हो सकता है आप स्वार्थी थे। जो भी भावनाएं आपके मन में पिछले जन्म में उत्पन्न होती थी, दया हो, क्षमा हो, शांति हो, प्रेम हो, वात्सल्य हो, या फिर क्रोध हो, द्वेष हो, संताप हो, जो कुछ भी, वो भावनाएं भी मृत्यु के साथ नदारद हो गई, नष्ट हो गई। तो बचा क्या? तो पिछले जन्म में आपने जो कर्म कर्म किए, वो सारे कर्मों का आपके चित्त में संस्कार निर्माण हो गया, चित्तवृत्ति बनकर। और वो जो चित्तवृत्ति है, वो चित्तवृत्ति इस जन्म में आपकी आत्मा के साथ प्रवेश कर गई। आपकी वृत्ति जो जन्मों जन्म तक साथ में रहती है, चित्ती शक्ति और चित्तवृत्ति, ये जन्मों जन्म तक साथ में रहने वाली है। चित्ती शक्ति माने आत्मशक्ति और चित्तवृत्ति माने
आपने किए हुए कर्मों के इकट्ठा हुए संस्कार। संस्कार एक एक्सट्रैक्ट है, निचोड़ है, और वो निचोड़ आप लेकर जन्मे हो। आपकी वृत्ति आपकी पर्सनल वृत्ति है, वो आपकी मां की वृत्ति नहीं है। आपके मां के स्वभाव जैसा आपका स्वभाव हो सकता है, लेकिन वृत्ति आपकी होगी। स्वभाव से परे वृत्ति है, गहन संस्कार। इसलिए मां के 4 बच्चे होंगे या 3 बच्चे होंगे या 2 होंगे, जो बच्चे हैं वो एक ही मां के होने के बावजूद सबकी वृत्तियां अलग अलग हैं। तो आपको ध्यान देना होगा अभ्यास के लिए कि आपकी वृत्ति क्या है। आपकी वृत्ति में यह स्पष्ट होगा कि पिछले जन्म में आपने अभ्यास क्या किया था, क्योंकि आज की वृत्ति कल का अभ्यास था। आज का अभ्यास कल का स्वभाव बनेगा और परसों का वृत्ति में रूपांतरण होगा। इसीलिए आपको आवश्यकता है आप अपनी वृत्ति की तरफ देखें। अब जब आप वृत्ति देखते हो तो आप कहते हो मैं तो भयभीत वृत्ति का हूं, बहुत डरपोक वृत्ति का हूं, बहुत डरता हूं। रुको, यदि आप बचपन से ही जन्मे तब से ही मां कहती है बड़ा डरपोक था तू, बहुत ही भयभीत था, किसी से भी डरता था, यदि बचपन से ही भयभीत रह चुके हो तो वो वृत्ति तो आपके साथ में आ गई, लेकिन भय के माध्यम से आप और कौन सा अच्छा अभ्यास करने वाले हो और कौन सी गति पाने वाले हो, इसलिए उसको बाजू में रखो। वो आपकी कुप्रवृत्ति हो गई। यदि आप बचपन से डरपोक हो तो आपकी वो वृत्ति तो है, लेकिन कुप्रवृत्ति हो गई। बचपन से क्रोधी हो, कुप्रवृत्ति हो गई। माता पिता कहते हैं ना कि बचपन से तू रोते ही रहता था, बहुत रोता था, बहुत रोता था, तो तुम्हारी वो कुप्रवृत्ति हो गई। लेकिन केवल कुप्रवृत्ति लेकर ही व्यक्ति नहीं जन्मता, सत्प्रवृत्ति भी होती है, क्योंकि आप अपनी वृत्तियां साथ में लेकर जन्मते हो, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो आपका अभ्यास पिछले जन्म का जो रहा वो सत्प्रवृत्ति के लिए प्रयत्न पूर्वक रहा है, पूर्वाभ्यासेन तेनैव। जितना जितना आपने पूर्व का अभ्यास किया हुआ है और प्रयत्नाद्यतमानस्तु, आपने प्रयत्न पूर्वक अभ्यास किया है, ये सारा प्रयत्न पूर्वक किया हुआ अभ्यास आज आपको आगे गति देने वाला है, सिद्धि देने वाला है। इसलिए आप पिछले जन्म की अच्छी प्रवृत्ति को ढूंढो। आपके भीतर कौन सी अच्छी प्रवृत्ति है? सेवा की प्रवृत्ति है, ढूंढो। साधना करने की प्रवृत्ति है, ढूंढो। सृजन अर्थात क्रिएशन करने की प्रवृत्ति है, ढूंढो। दान करने की प्रवृत्ति है, ढूंढो। तप करने की प्रवृत्ति है, ढूंढो। कौन सी प्रवृत्ति है जो प्रवृत्ति आपको अब धर्म के रास्ते पर ले जाएगी, प्रगति के रास्ते पर ले जाएगी, शांति के रास्ते पर ले जाएगी, विकास के रास्ते पर ले जाएगी, मोक्ष और मुक्ति के रास्ते पर ले जाएगी। कई बार हम देखते हैं कि पास पड़ोस में जो लोग हैं उनके जैसा बर्ताव करने की हम चेष्टा करते हैं। अब पास पड़ोस में सबसे पास में आता है माता पिता, भाई बहन, परिवार के सदस्य। फिर नंबर आता है रिश्तेदार, पड़ोसी। फिर संपर्क आता है हमारे कलीग्स, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे सहकर्मी, सहकारी।
फिर नंबर आता है हमें मेलजोल खाने वाले, हमारे साथ वार्तालाप करने वाले कई प्रकार के लोग। तो ऐसे कई लोगों से हम हमेशा घिरे रहते हैं और उनका हम पर इम्पैक्ट होता है, प्रभाव पड़ते रहता है और उनके जैसा बर्ताव हम करना शुरू कर देते हैं। जब तक हम दूसरे जैसा बर्ताव करते रहेंगे तब तक हम अपनी मूल प्रवृत्ति क्या है उसको ढूंढ नहीं पाएंगे और उसको हम एक्सपोज नहीं कर पाएंगे, उसको हम अभ्यास के लिए यूज नहीं कर पाएंगे। दिक्कत ये होती है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा। पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करने वाला योगी इस जन्म में सिद्ध होता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको खुद को ही ढूंढना होगा आपकी कौन सी प्रवृत्ति है जो अनायास भीतर से हमेशा सर निकालना चाहती है। जो करने से आपको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, समाधान होता है, संतुष्टि मिलती है, वो आपकी भीतर की प्रवृत्ति। कई बार आपके परिवार के लोग रोकते भी हैं आपको, सेवा करने की प्रवृत्ति है आपको, बहुत संतुष्टि मिलती है, लेकिन परिवार के लोग कहते कितनी सेवा करेगा, लोग लूट लेंगे, कितना दान करेगा, लोग विश्वासघात करेंगे। आपकी भीतरी प्रवृत्ति मानती नहीं है। जब वो चले जाते हैं तब आप सेवा के लिए हाथ बढ़ा ही देते हो, दान के लिए हाथ बढ़ा ही देते हो, चाहे कुछ हो जाए आप छोड़ते नहीं हो। क्यों? क्योंकि शांति, हवा हवा हो गया बाबा, कर लिया। उनको बताना मत, मैंने कर दिया। क्यों किया आपने? क्या आपने चोरी की, डाका डाला, गुनाह किया, पाप किया? नहीं, आपने अपनी प्रवृत्ति को मार्ग दे दिया। आप समझने की चेष्टा करो, आपके भीतर से ये भाव क्यों उठ रहे थे, आपकी अंतरात्मा बार बार क्यों पुकार रही थी। आपने कई बार ये सुन रखा है कि आपकी अंतरात्मा को आप नजरअंदाज मत करो, भीतर से आई हुई आवाज को दबाओ नहीं, आत्मा को दबाओ नहीं, आत्मा को मुक्त करो। मुक्त करो तो क्या करो? आपके भीतर में जो वृत्ति, उस वृत्ति को मार्ग दो, क्योंकि वो पिछले जन्म का अभ्यास है आपका, आज वृत्ति बनकर सामने आया है। आप मुझे बताइए ना साहब जी, दीदी, 1 साल तक आपने बहुत पढ़ाई की, किसी एग्जाम के लिए आपने बहुत पढ़ाई की, दिन रात मेहनत की है, दिन के 10-10 घंटे आपने पढ़ाई की है, और आपको ये बताया गया कि एग्जाम आपकी कैंसिल हो गई। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा बोलो तो? एग्जाम ही कैंसिल हो गई। अरे भाई, पोस्टपोन हुई तो चलेगा, 2 दिन के बाद लेंगे ना, 1 महीने के बाद तो लेंगे ना। नहीं, कैंसिल, पूरी कैंसिल, अब वो एग्जाम ही नहीं होगी। कैसा लगेगा? कितना दबाव होगा आप पर कि मैंने जो अभ्यास किया था साल भर में, 2 साल में, और आज आप वो कैंसिल कर रहे हो, तो मेरे 2 साल का क्या, 2 साल के मेहनत का क्या, मेरे पढ़ाई का क्या, मैंने जो कष्ट उठाए, दिन रात कष्ट किए, उसका क्या होगा या नहीं होगा? कितने लोगों को लगता है कि मुझे बहुत पीड़ा होगी, वो हाथ ऊपर करे, बहुत पीड़ा होगी, एग्जाम कैंसिल कर दी है। तो भाई साहब, वैसे ही इस जन्म में आप पिछले जन्म का अभ्यास और वो वृत्ति लेकर अब आए हो, और वो वृत्ति का कोई उपयोग नहीं कर रहे हो, उसको दबा रहे हो, तो फिर आपको पीड़ा नहीं होगी।
इसे कहते आत्मपीड़न। शब्द सुना है? आत्मपीड़न। जो अच्छा कुछ सीखा था वो पेपर में लिखना था, गलत थोड़ी लिखना था, बुरा थोड़ी लिखना था। वैसे पिछले जन्म में जो अच्छा सीखा है वो इस जन्म में आपको देना था, बाहर निकालना था, लेकिन वो निकलने से रहा, वो भीतर ही भीतर दबा हुआ है। आत्मा की पीड़ा है, आत्मा का बोझ है, उसको कैसे हटाएंगे? कौन हटाएगा? आपकी माँ, आपके पिता, आपका भाई, आपके गुरु? कौन हटाएगा? कौन? इसलिए भगवान श्री कहते हैं तेरा मित्र भी तू है और तेरा शत्रु भी तू ही है। जितना जितना चित्त को दबाते जाओगे, चित्त वृत्तियों को दबाते जाओगे, उतने उतने आप अपनी भीतर की उस महानता को दबाते जाओगे और एक महान शख्स को रोक रहे हो, ख्याल रखना। और भगवान श्री तो कहते हैं एक जन्म के नहीं, जन्म जन्म के प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गति। अनेक, अनेक चीज के नीचे अंडरलाइन करो, ये अनेक जन्म, कई जन्मों के संस्कार लेकर आए हुए, इतने जन्म व्यर्थ गए, ऐसा हो जाएगा ना? इतने कष्ट व्यर्थ गए, ऐसा हो जाएगा ना? क्यों खुद के साथ में बगावत कर रहे हो? क्यों खुद को धोखा दे रहे हो? हालांकि यदि अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे और सेवा करने की वृत्ति है तो सेवा करके ही रहेंगे, चाहे जान चली जाए। साधना करने की प्रवृत्ति है और हिरण्यकश्यप यदि प्रहलाद को रोक रहा है तो चाहे जान चली जाए लेकिन साधना करके रहूंगा, फिर पिता क्यों न रोके? सृजन करना है, दान करना है, तप करना है, जप करना है, भक्ति करनी है, जो भी आपके भीतर से आता है, जिससे आपके अंतरात्मा को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, प्रेम निर्माण होता है, आनंद निर्माण होता है, आत्मानंद होता है, वो जरूर करना चाहिए। अनेक जन्म के संस्कार बल से इस जन्म में सिद्ध होना चाहिए। हमारी खिचड़ी कैसे बन गई? हम करना कुछ चाहते हैं भीतर से और बाहर के लोगों को देखकर करते कुछ और है। पिता कहता है तू यही कर, माता कहती तू यही कर, गुरु कहता है वही कर, टीचर कहता है वही कर। भीतर से जो आता है वो करने कोई देता नहीं। और हमें भी लगता है कि इतने बड़े ये सीखे हुए हैं, लिखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े हितैषी हैं, हमारे लिए इतना दिन रात कष्ट करते, वो कुछ गलत थोड़ी कहेंगे। हाँ, और उसमें तो और महिलाओं की तो और प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। महिलाओं को पहले तो पिता कहते हैं वैसे मानना पड़ेगा, और फिर पति कहता है वैसा मानना पड़ेगा, और बाद में बेटा कहता है वैसा मानना पड़ेगा। हमेशा मानते ही रहो, मानते ही रहो। और मन्नत मानने वाली माताओं, आपके भीतर से जो अंतरात्मा की आवाज़ है वो दबी की दबी रह जाती है और आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। इसलिए कहते हैं कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलता, वो हमेशा संसार में उलझी रहती है, अटकी रहती है, परेशान रहती है, क्योंकि हमेशा वो किसी न किसी के प्रभाव के नीचे रहती है, चाहे पिता के, चाहे पति के, चाहे बेटे के। पूर्व का जो अभ्यास हुआ है, उस अभ्यास की परीक्षा देने के लिए जन्म है ये। इसलिए ढूंढो, अपनी उस सत्प्रवृत्ति को ढूंढो जो भीतर से बाहर आने को है, उसको जन्म दो। जो व्यक्ति अपने भीतर की उस प्रवृत्ति को जन्म देता है वो दोबारा जन्म लेता है। पहले जन्म
इस शरीर को माँ ने दिया, पिता ने दिया, अब उस प्रवृत्ति को जन्म हम देंगे, हमारी वो दूसरे जन्म की बात हो जाएगी। और फिर प्रणाम होगा हमारे उस हिम्मत को। भगवान श्री ने कह दिया था, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम। इस विश्व में देवताओं का पूजन होगा। देवता को जो सृजन कर रही है दिव्य है। जिसने दिव्य जन्म का अनुभव लिया है वो दिव्य देवता। द्विज, जिसका दोबारा जन्म हुआ है वो द्विज, उसका पूजन होगा। दोबारा जन्म कौन लेगा? बोलो तो। बोले एक बार तो जन्म हो गया, माता पिता ने दिया, अब दोबारा जन्म फिर कैसे? हाँ, आप अपनी भीतर की उस सत्प्रवृत्ति को, उस प्रवृत्ति को जब मार्गस्थ करेंगे और वो प्रवृत्ति से आपका अस्तित्व निर्माण होगा और समाज कहेगा ये सेवा करने के लिए ही जन्मे हैं, चाहे कितने व्यवधान आ जाए, ये है आपका अस्तित्व। फिर वो माँ का अस्तित्व नहीं है। वो ये नहीं कहेंगे अरे माँ पर गया है, अरे पिता जैसा है, अरे पिता पर गया है। अरे ये क्या बात है, माँ पर गया है, पिता पर गया है। तो शरीर समझ सकते हैं कि माँ पर गया है, शरीर माँ जैसा है, पिता जैसा शरीर है। चाल ढाल चलो ठीक है, उनके डीएनए का एक्सटेंशन है तो चाल ढाल वैसी है, बोलने की शैली वैसी है, देखने का नजरिया वैसा है, चलो ठीक है, स्वभाव तक ठीक है। वृत्ति उनकी कैसे होंगी? ये तो आत्मा की वृत्ति है, वहां पर किसी का प्रभाव नहीं हो, अस्तित्व अपना हो, अस्मिता अपनी हो, हुंकार अपना हो। तब जाकर आपका दोबारा जन्म होगा। और भाई साहब, जैसे मां को डिलीवरी की पीड़ा होनी शुरू हो जाती है क्योंकि गर्भ तैयार हो गया, वैसे आप अपने भीतर में जो सत्प्रवृत्ति लेकर है, वो सत्प्रवृत्ति को बाहर निकलने नहीं देते। वो पीड़ा हो रही है, निकलने दो, डिलीवरी होने दो। जन्म हो गया आपकी प्रवृत्ति का, और वो वृत्ति आज वृत्ति है, कल का अभ्यास था, पिछले जन्म का अभ्यास था। अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति परम गति। परम गति को प्राप्त होना है। परम गति पता है ना? परम गति माने ऐसी गति जो लीला करने की गति है, मोक्ष मुक्ति की गति है। इसीलिए आप ढूंढो, आज सत्र होने के बाद या फिर ध्यान में बैठेंगे तब, या फिर रात्रि को सोने से पहले अपनी वृत्तियों को ढूंढना। मैं ये बात पत्नी से कह रहा था, वो बोले मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी प्रवृत्ति क्या है, मेरी वृत्ति क्या है? मैंने बोला मैं तो नहीं बताऊंगा, मैं मार्ग केवल बताऊंगा कि आपको ढूंढना है, और फिर आपको ढूंढना है कि आपके भीतर से ऐसी कौन सी वृत्ति, या फिर सेवा की है, या साधना की है, या सृजन की है, या भक्ति की है, या फिर दान की है, फिर कौन सी ऐसी है जिसकी माध्यम से आप शांति पाते हो, सुकून पाते हो, समाधान पाते, संतुष्ट रहते हो, खुश रहते हो। वो दिन आपका बहुत अच्छा जाता है। और देखो भाई साहब, आपके साथ में तो कई लोग ऐसे हैं जो आपको आपकी प्रवृत्ति को निकास देने देंगे, और कुछ लोग हैं जो नहीं भी देने देंगे। स्वाभाविक है, क्योंकि आपने पिछले जन्म से जो मृत्यु हुआ था उसके बाद में ये जन्म में माता पिता को ढूंढा, गर्भ में गए और माता पिता से जन्म लिया, बस उतना ही देखा था। अब वो माता पिता के आगे चलकर कहीं और ट्रांसफ़र हो गई, नौकरी में थे, व्यवसाय में थे, अब उनके सानिध्य में कई लोग आने लगे। आपके स्कूल जो थी वो नई स्कूल आ गई,
कई प्रकार की स्कूलें बदलते गए, कॉलेज बदलते गए, दोस्त आते गए, टीचर आते गए, पड़ोसी अलग अलग आते गए। अब ये सारे लोग जब आपके सामने इतने आ गए हैं, अब उनके विविध लोगों के प्रभाव संस्कार आप पर होने लगे और उसकी वजह से आपकी वृत्तियां नीचे दब गई। निकालो इनको सबको बाहर। अन्य लोगों ने जितना प्रभाव डालकर आपको दबाया है ना, उन चूहों को निकालो बाहर। और उसमें आपने जो भावनाएं, उनको अननेसेसरी महत्व देकर उसने मुझे डांटा, उसने लूटा, उसने पीटा, उसने काटा, उसने विश्वासघात किया, और ये जो ऊपर का कूड़ा कचरा डाल रखा है वो तो पहले निकाल दो। सारा कूड़ा कचरा निकाल दो और फिर जाकर आप पर जिन्होंने प्रभाव डाले हैं वो भी निकाल दो। रात्रि के आधे घंटे के लिए शांत बैठते जाओ और ढूंढना किसने डांटा, किसने लूटा, किसने काटा, किसने पीटा, किसने विश्वासघात किया। अरे ओके, माफ कर दिया, चलो जाओ, निकलो बाहर, निकलो बाहर, चलो जाओ, चलो निकलो। कोई याद नहीं आएगी यहां तक कि शांत हो जाओ। यदि आप कहेंगे उसका बदला लेना है, उसको ठिकाने लगाना है, उसको तो दिखाना ही है, उसको तो करके ही दिखाना है, तो फिर और एक आवरण डाल देंगे। निकालो इनको। डांटा, लूटा, काटा, पीटा छोड़ो उनको, धक्का मारो उनको, वो आपके लायक नहीं है, छोड़ो। क्यों? क्योंकि भीतर जाना है ना, गोताखोरी करके मोतियां हासिल करनी है ना। तो निकालो। निकाल दिए, अब कोई नहीं रहा। अब जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए आपके लिए, उनका प्रभाव आप पर है, लेकिन वो आपकी वृत्ति थोड़ी है, उनका प्रभाव है। फिर थोड़ा उनके लिए, थोड़ा इनके लिए, थोड़ा उनको खुश करने के लिए जो कर रहे थे वो सब सामने आएगा। इसको कहते चमचागिरी। गुरु जी को खुश करने के लिए मैंने ऐसा किया, पिता को खुश करने के लिए मैंने वो पढ़ाई की, माता को खुश करने के लिए मैंने वो गांव को जाना अच्छा समझा, पत्नी को खुश करने के लिए मैंने ये किया, वो किया। छोड़ो, आप कोई चमचे नहीं हो किसी के। छोड़ो इनको भी, निकालो बाहर। कोई नहीं, कुछ नहीं। मेरी अंतरात्मा के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखेगा उस आधे घंटे के लिए। फिर आएगा आपका स्वभाव कि मैं कई दिनों से देख रहा हूं, ये स्वभाव बन गया है, वो स्वभाव बन गया है। छोड़ो उनको। कोई परमानेंट स्वभाव नहीं होता। कई लोग कहते हैं बचपन में बड़ा क्रोधी था, अब शांत हो गया, स्वभाव बदल गया। शादी हुई ना, तब बड़ा चंचल था, अब मैच्योर हो गया है, स्वभाव बदल गया। इसका मतलब स्वभाव बदलते रहता है। छोड़ो इन बातों को, बस ये ढूंढो कि मुझे क्या करने से सुकून मिल रहा है। पिछले अनेक वर्षों में मैंने क्या किया जिससे मुझे समाधान मिला, शांति मिली, खूब आनंद हुआ। किसी ने रोकने की कोशिश की लेकिन मैं कर गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक उस बात को फिर अब प्रैक्टिकल बेस पर, प्रायोगिक तत्व पर करके देखना। कल के दिन फिर से सुकून मिला, फिर से शांति मिली। समझ लेना कि वो आपकी वृत्ति थोड़ी सी ऊपर आ रही है, उसको बढ़ावा दो, उसको चढ़ावा दो। लोग कहते हैं भगवान को चढ़ावा चढ़ाओ, लोग कहते हैं मूर्ति के सामने आप फल रखो, पैसा रखो, वस्त्र रखो, उसको चढ़ावा दो। मैं कहता हूं आपकी अंतरात्मा में आपकी चित्त वृत्तियां हैं, उनको चढ़ावा दो। जो आपके भीतर से एक ऐसी अंकुरित होने वाली वृत्ति जिससे सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, समाधान और संतुष्टि होगी, उसको चढ़ावा दो। और करो और करो और करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। यही आपकी सिद्धि है।
यही आपकी सिद्धि है। कई दिनों से आप देख रहे होंगे, गीता हो या फिर उसके पहले ईश्वर कृपा के सेशंस हो, इन सेशंस में जो कुछ बताया जा रहा है, क्या आपने किसी ग्रंथ में, किसी किताब में पढ़ा है? यदि नहीं पढ़ा है तो फिर यह कहां से आ रहा है? नहीं सुना है तो फिर कहां से आ रहा है? ये कहीं ना कहीं चढ़ावा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां से आ रहा है। और वो जो है, जहां से वह आ रहा है, वो चित्त वृत्ति को जगह दी गई है, वो आत्म प्रवृत्ति को जगह दी गई है, वो पिछले जन्मों के अभ्यास को, अनेकों जन्मों के अभ्यास को अब आउटलेट दिया गया है। आप समझ रहे हो? आपको इतनी प्रामाणिकता से अपने स्वयं के भीतर की अनेकों जन्मों की अभ्यास को गति देना है, आउटलेट देना है, वही आपकी सिद्धि बन जाएगी। वाचा सिद्धि क्या होती है? कर्म सिद्धि क्या होती है? कुछ नहीं होती। आपके भीतर के उस महत्वपूर्ण भंडार को खोलो, यह बाहर आएगा और यह संसिद्ध परम गति को प्राप्त होता है। वो मोक्ष का अधिकारी होता है, क्योंकि वो जो करता है वो लीला हो जाती है। उसका कोई उसके लिए किंतु परंतु नहीं होता, उसके लिए उसको कोई लेना देना नहीं होता। जो देता है वो भीतर का अभ्यास आज वृत्ति बनकर और वो सिद्ध बनकर दे देता है। आपके लिए ये अनिवार्य है, आवश्यक है कि आपके भीतर क्या भंडार छुपा है। दरवाजे खोलो, अंतर के पट खोल रे। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इस जन्म में संसिद्ध होकर, पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होता है। पाप रहित होने माने भय रहित होना। अब यदि भीतर से जो आ रहा है वो बोलना है, तो हमें ये ढूंढना नहीं कि इस किताब में है कि नहीं, उस शास्त्र में उन्होंने ऐसा बताया कि नहीं, वो महात्मा ने बताया कि नहीं। नहीं बताया होगा, हमें क्या मालूम बताया कि नहीं बताया। हम नहीं ढूंढेंगे, हम नहीं पूछेंगे, जो आया वो बोल दिया। क्या बात है, इतनी डेयरिंग कहां से आ गई? पाप रहित हो गए, भय रहित हो गए, इसलिए। अन्यथा फिर अपना नहीं हुआ ना, अंतरात्मा का नहीं रहा ना, तो डर लगता है कि ये बोलूं कि नहीं बोलूं, कहीं उल्टा बोल दिया तो, गलत बोल दिया तो, और किसी ने शब्द पकड़ लिया तो, और किसी ने वाक्य पकड़ लिया तो, और वो शास्त्र में गलत ही हुआ तो। हमें जरूरत नहीं है शास्त्र पढ़ने की, वेद पढ़ने की। हम बोलेंगे सो वेद हो जाएगा, तुकाराम महाराज ने कह दिया। आम्ही बोलतो वेद बोलतात। जरूरत नहीं है हमें। और जिसको संशय होगा, जाओ वेद में ढूंढ के लाना कि क्या अलग है। यही तो विशेष है। आपके जन्म जन्म के अभ्यास को आज जो आउटलेट दे रहे हो, वेद में इसके अलावा क्या हो सकता है? क्योंकि वेद हजारों साल पहले लिखे गए, हजारों सालों से ये जन्म ले रहा है, और हजारों सालों से ये अनुभव जो भीतर है उसको आउटलेट देने का काम चल रहा है। तो वेद ये जीता जागता वेद है। समझ रहे हो? अनेक जन्म संसिद्ध, सिद्ध होना है आपको, और आप हर एक को होना है।
और आप हर एक को होना कोई कठिन नहीं है। बस मैंने बताया वैसे हर रोज रात्रि को आधा घंटा खुद के लिए दो। नींद से पहले कितने आवरण हैं, एक एक आवरण हटाते जाओ। जैसे कद्दू के आवरण होते हैं, निकालो निकालो, छिलके निकालो। भीतर, आपके भीतर वो कद्दू रखा हुआ, आत्मा रखा हुआ, चित्त वृत्ति रखी, उसको आउटलेट दे दो। जितनी चित्त वृत्ति बाहर निकलेगी उतना चित्त शक्ति को और मुक्ति होगी। सबसे पहली बात, कितना भी आपने अभ्यास किया हो, कितने भी अच्छी बातें भीतर रखी हो, फिर भी आपके आत्मा पर वो बोझ ही है, अच्छी क्यों न हो। मार्केट में से आपने गेहूं लाए, 10 किलो की बोरी आपके कंधे पर है, तो ऐसा थोड़ी है कि कूड़े कचरे का ही बोझ आपके कंधे पर होगा। वो 10 किलो गेहूं का भी बोझ होगा ही होगा। वो भले अपने काम के हो, खाने के हो, लेकिन अच्छी चीज होने के बावजूद उसका बोझ तो कंधे पर है ही। यस और नो। वैसे ही सत्प्रवृत्तियां क्यों न हो, लेकिन सत्प्रवृत्तियों का भी आपकी आत्मा पर बोझ है ही। उनको भी मुक्त करो, उनको भी निकालो, उनका भी निकास दे दो। फिर ये प्रखर आत्मा, मुक्त आत्मा परम गति कहलाती है, मोक्ष कहलाता है। इसे लीला कहते हैं, इसे अवतार कहते हैं। आप अवतार हो जाओगे, सिद्ध हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। आपकी हर कर्म को आप लीला बना पाओगे, तो विशेष है। इसीलिए तो कृष्ण ने जमावड़ा नहीं किया, कृष्ण ने अपने भक्त नहीं बढ़ाए, कृष्ण ने अपने शिष्य नहीं बढ़ाए। उल्टे उनका बोझ क्यों बढ़ाना है? उनको बाहर करो, निकालो, सबको मुक्त होना है, परम गति है। और जो शिष्यों की लिस्ट बनाते आए ना, और जो फॉलोअर्स की लिस्ट बनाते आए ना, फैंस की लिस्ट बनाते आए, कितना फैन बेस है, कितनी लिस्ट है, कितने शिष्य हैं, मान लीजिए कि वो सारे दबे हुए हैं, दबे हुए, आत्मा को दबाया है, मुक्त नहीं है। मोक्ष, मुक्ति, परम गति को प्राप्त होना है। कितने लोग इस साधना के लिए तैयार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोई नहीं बचे आपके पास, कोई भी नहीं, बस एक आत्मा। ऐसा क्यों करना है? आओ भगवत गीता के 6 अध्याय के 46वें श्लोक में देखो, क्यों करना है। तपस्विभ्योऽधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद्योगी भवार्जुन। अरे अर्जुन, योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए योगी बन। जो योग आपको बताया जा रहा है, आत्म संयम योग, ये आत्मा को पूर्ण मुक्त करने के लिए है। भावनाओं से मुक्त होना, विचारों से मुक्त होना, प्रभाव से मुक्त होना, जो बुरी प्रवृत्तियां हैं उनसे मुक्त होना, स्वभाव से मुक्त होना, और सत्प्रवृत्ति से भी मुक्त होना, ये आत्मा की पूर्ण मुक्ति है। और ये योगी जानता है। योगी दबाव में नहीं रहता। तो बोले दबाव में कौन रहता है? बाकी लोग तो, संसारी तो दबाव में है ही है, उन पर प्रभाव है ही है, लेकिन तपस्वी भी दबाव में रहता है। तपस्विभ्यो भी,
तपस्वीभ्योऽधिको योगी, जो तप करने वाले हैं उनसे भी अधिक श्रेष्ठ योगी है। क्यों? क्योंकि तपस्वी तक दबाव में रहते। क्या दबाव है तपस्वी पर? जो तप करते हैं ना, या तो शरीर का करेंगे, या तो वाणी का करेंगे, माने बोलने का, या तो फिर मन का। है ना? आपको तो पता है कि तप कितने हैं। शरीर का तप है, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जमम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। शरीर का तप है। वाणी का तप है, अनुद्वैग्य करम वाक्यम सत्यम प्रेय हितम चेत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। मन का तप है, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह भावरित्ते सतत संशुद्धि तपो मानसम उच्यते। ये सब तप है। लेकिन क्या होता क्या है, जब हम तप करते हैं कि शरीर को ये खिलाना, ये नहीं खिलाना, ये खाना ही हमारा तप है, ये नहीं खाना ये तप नहीं है। शरीर को यहाँ ले जाना, वहाँ नहीं ले जाना, ये हमारा तप है। यहाँ बैठेंगे, वहाँ नहीं बैठेंगे, ये देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, ये सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, ये बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये करेंगे, नहीं करेंगे, तप है। हमने तप किया है, हम चप्पल नहीं पहनेंगे। हमने तप किया है, वस्त्र नहीं पहनेंगे। हमने तप किया है कि हम बालों को उखाड़ कर ही फेंकेंगे। कई तपस्वी है, देखो। हमने तप किया है कि हम हमारी उंगली में जितना होगा उतना ही खाएंगे। हमने तप किया है कि हम रेलवे का सफ़र नहीं करेंगे, किसी वाहन में नहीं बैठेंगे, पैदल ही चलेंगे। सारे तप है हमारे। अच्छा, तो ये तप जब आपने फिक्स कर लिया तो जीवन काल तक चौकीदारी करनी पड़ेगी आपको कि ये कर रहे कि नहीं कर रहे, कर रहे कि नहीं कर रहे, कर रहे कि नहीं कर रहे। सारा ध्यान उसी में रहेगा कि मैं ये कर रहा हूँ ना, ये मैंने छोड़ दिया है ना, ये छोड़ा हुआ है ना, ये छोड़ा हुआ है ना। सारा ध्यान उसी में है, चौकीदारी। और गलती से यदि हम वाहन में बैठ गए तो 25 साल तक का तप उसमें पानी फिर गया। अब पश्चाताप है। तप करना है जीवन काल तक, और तप में से एक बार भी हमसे गलती हो गई तो फिर पश्चाताप है। फिर पश्चाताप में जलते रहो, दुखी होते रहो। सोचिए तो सही, कई लोग कहते हैं कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तप है मेरा। सो संसारी है, वो पत्नी के साथ घूमते हैं, 25 साल 30 साल 40 साल संसार किया। अब ये ब्रह्मचारी से एक बार गलती होना हो गई मान लीजिए, अब स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। पति है, पत्नी है, आकर्षण है, उनके लिए कुछ नहीं, क्योंकि उनका वो तप है ही नहीं। लेकिन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया और उससे एक आध बार गलती हो गई तो आजीवन फिर पश्चाताप है कि मुझसे वो गलती हो गई। उसको वो धब्बा लग गया, दाग लग गया। अब उस दाग को लेकर, उस दुख को लेकर जब वो मरेगा तब उसके भीतर में चित्तवृत्ति वही आ जाएगी। थोड़ा सोचिए आप। योगी के लिए कोई इस प्रकार से तप नहीं है। योगी के लिए इस प्रकार का कोई पश्चाताप नहीं है कि यही करूँगा, यही नहीं करूँगा। कुछ नहीं। कृष्ण बांसुरी भी बजाएंगे, कृष्ण रासलीला भी करेंगे, कृष्ण युद्ध भी करेंगे, कृष्ण गीता भी सुनाएंगे, कृष्ण सब कुछ करेंगे। कोई ऐसा तप नहीं है और कोई ऐसा पश्चाताप नहीं है। वो योग है। सृजन, सेवा, साधना चलती रहेंगी। तपस्वी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ योगी है ज्ञानीभ्योपि मतोधिकः। जो ज्ञानी होते हैं, शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, उससे भी योगी महान होता है। क्यों? क्योंकि ये शास्त्र में क्या लिखा है, वो शास्त्र में क्या लिखा है, वो शास्त्र में क्या लिखा है, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, दिन रात पढ़ते जाओ, बताते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ।
और कई शास्त्रों का अभ्यास करते 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 पूरे जीवन काल में कभी शास्त्र विरुद्ध बात कह दी तो फिर जैसे कोई अकाल, जैसे कोई भूचाल, जैसे कोई पर्वत ही टूट पड़ेगा, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान ही आ जाएगा कि मुझसे ऐसे कैसे हो गया, इतना शास्त्रार्थ करने वाला और मुझसे कैसे गलती हो गई। आजीवन फिर दुख है, रोना है, जैसे दाग धब्बा लग गया। योगी को कोई लेना देना नहीं, सेवा करने वाले को क्या लेना देना है, सृजन करने वाले को क्या संबंध है, साधना करने वाले को क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक नहीं है। वो लीलाधर है, लीला कर रहा है, अपनी आत्मा को मुक्त कर रहा है। आप समझ रहे हो? सकाम कर्म करने वाले, जो सकाम कर्म कर रहे हैं उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। सकाम कर्म शब्द आया है तो थोड़ा सुन लो, समझ लो। सकाम कर्म क्या है? आपको लगेगा कि पैसा कमाना सकाम कर्म है और बिना पैसे की सेवा देना निष्काम कर्म है। इस पर पहले क्रॉस मार दो, ये गलत है। पैसा कमाने के लिए कर्म करना सकाम कर्म है और फोकट में कर्म करना निष्काम कर्म है। ये गलत है। इसका सकाम निष्काम से कोई संबंध नहीं है। सकाम कर्म क्या है? जो कर्म करने से कामना बढ़ती जाएगी वो सकाम कर्म। और जो कर्म करने से कामना बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी वो निष्काम कर्म। जो कर्म करने से कामना बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, निष्काम कर्म। समझ रहे हो आप? अब मैं यदि खुद के लिए मकान बांध रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना, खुद के लिए 2 कमरे का, 4 कमरे का, 5-10 कमरे का मकान बांध रहा हूं, तो ये कर्म कौन सा हुआ? निष्काम कर्म। कोई कामना नहीं है। मैं मेरे जीवन के लिए, चरितार्थ के लिए, मेरे परिवार के लिए मकान बांध रहा हूँ, ये निष्काम कर्म हुआ। मेरी कोई कामना नहीं है। लेकिन पड़ोसी ने एक मकान बांध लिया, अब उसको देखकर मैं मेरे मकान को अल्टर कर रहा हूँ, उससे भी सुंदर दिखना चाहिए। अब ये मेरी कामना है कि उससे सुंदर, कंपटीशन कर रहा हूँ। अब जहाँ कामना आ गई वहाँ पर मैं मेरे मकान की अब जो दुरुस्ती कर रहा हूँ या फिर वो मकान को बेचकर दूसरा मकान बांध रहा हूँ कि मेरे रिश्तेदार का मकान, उससे भी मेरा मकान सुंदर हो, ये कामना से किया गया कर्म है, ये सकाम कर्म है। मैं मेरे बेटे को पढ़ाई के लिए भेज रहा हूँ, लेकिन मेरे रिश्तेदार के बेटे को उसने ऊंची शिक्षा देने के लिए फॉरेन भेज दिया, ज़्यादा पैसा उसने खर्चा करके कॉलेज में भेजा, तो मैं थोड़ी कम हूँ। अब मेरी कामना है कि मैं मेरे बेटे को भी अच्छी शिक्षा दूँ, इसलिए उसको उस कॉलेज में से निकाल कर कहीं और जगह भेज रहा हूँ। ये सकाम कर्म है। जिस कर्म में कामना छुपी है उस कर्म में निष्कामता खत्म हो जाती है। रावण ने मंदोदरी से शादी की, निष्काम कर्म था। मंदोदरी की सौत के रूप में सीता को लेकर आऊंगा, सकाम कर्म था। जितनी जितनी कर्मों में कामना बढ़ते जाती है और बढ़ते ही जाती है, संसार बढ़ते ही जाता है, बोझ बढ़ते ही जाता है, प्रभाव बढ़ते ही जाता है, आत्मा पर उतनी लेपन बढ़ते जाती है, लेयर्स बढ़ते जाती है, आत्मा उतनी दब जाती है और उतनी बंधन में, संसार में बंधन में अटके हुए लोगों के लिए
फिर वो आत्मा का आनंद नहीं शेष रहता, कोई लीला नहीं कर पाता। पड़ोसी का मकान देखकर आप मकान बांध रहे हो, क्या लीला है आपकी? बोलो तो। पड़ोसी का बिजनेस है, वो देखकर आप बिजनेस कर रहे हो, क्या लीला है आपकी? मैं बाजार से जा रहा था, 8 दिन पहले की बात, फिर 15 दिन पहले की बात, मुझे देखने में आया कि एक दुकान है, उस दुकान में लिखा हुआ था कचौरी 10 रुपए की 2। पड़ोसी दुकानदार जो था, उसने, वो भी कचौड़ी की दुकान थी, 10 रुपए की 3 कचौड़ी ली थी। अब इसे डर लगने लगा कि ये पड़ोसी मेरे सारे ग्राहक को विचलित कर देगा, हड़प कर लेगा, इसलिए उसने भी अपना बोर्ड चेंज कर दिया। उसके दुकान के सामने भी 10 रुपए की 3 कचौरी। अब ये सामने वाला था, उसने 10 की 4 कर दिए, इसने भी 10 की 4 कर दिए। निष्काम कर्म करने वाले बिजनेसमैन है क्या ये? अब मुझे बताओ, 10 रुपए में 4 कचौरी देने वाले को क्या पुरेगा? क्या खाएगा, क्या निचोड़ेगा, क्या कमाएगा, क्या करेगा? लेकिन होड़ लगी है, शर्त लगी है, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन उसे बर्बाद करके मिटूंगा। उसका बिजनेस कैसे चलेगा? कामना सकाम कर्म है। किसी समझदार ने जाकर बताया होगा, अरे मूर्ख, क्यों नुकसान कर रहा है, उसको बेचने देना, 4 तेरा क्या जा रहा है, तू तेरे वाला ही जैसा था वैसा रख। उसको समझदारी आ गई, उसने 10 की 2 कर दिए। लोगों को लगने लगा ये 4 बेचने वाला है, उसमें कुछ दाल में काला होगा, 2 वाले के पास ही सब गए। 4 वाले को अकल आ गई, ठिकाने आ गई, उसने भी 2 कर दिए। आप सकाम कर्म के पीछे भागोगे, कामना बढ़ती जाएगी, गोते में आते जाओगे, संसार में फंसते जाओगे, दलदल से बाहर कोई नहीं निकाल पाएगा, आप खुद को भी निकाल नहीं पाएंगे। भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। चढ़ावा चढ़ाना है तो अपनी आत्मा पर चढ़ाओ, चित्तवृत्तियों का चढ़ावा। बढ़ावा देना है तो पिछले जन्म में जो अभ्यास कर रखा है, वो अभ्यास किए हुए सत्प्रवृत्ति को बाहर निकाल दो, उसे निकास देते जाओ, उसी को आप अपने गुण समझो। आपका सद्गुण क्या है? आपकी चित्तवृत्ति ही आपका सद्गुण है। क्या आप में कोई भी गुण नहीं है? एक भी गुण नहीं है क्या? बोले नहीं, गुण तो नहीं दिख रहा, तो उसको तो गुणातीत कहना पड़ेगा, भगवान कहना पड़ेगा, क्योंकि सब गुणों के परे निर्गुण है, भगवान है। आप भगवान नहीं, नहीं उतना बड़ा थोड़ी हूँ मैं, तो फिर है ना गुण? हाँ बाबा, है ही गुण, मालूम नहीं है, मालूम कर, चल कर साधना। हर रोज आधा घंटा देना है। दीदी तैयार हो ना? आधा घंटा। रात्रि को थोड़ा मोबाइल बाजू में रखना है, वो फेसबुक, नौटंकी सब बाजू में रखो, कोई किसी का फेस नहीं देखना है। सारा नकली बाजार है वो। कोई इंस्टाग्राम नहीं रखना है, कुछ नहीं। आधा घंटा द्विज बनने के लिए, अपनी आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाने के लिए, अपनी प्रवृत्ति को ढूंढने के लिए, क्या है मेरी वृत्ति और क्या है प्रवृत्ति। पिछले जन्मों का अभ्यास व्यर्थ न चला जाए। ये जीवन मेरी परीक्षा है। कितने लोग इस परीक्षा के लिए और अपनी प्रवृत्ति को, अपनी भीतर की वृत्ति को निकास देने के लिए हर रोज साधना करने के लिए तैयार है, वो हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आत्मा का बोझ हट जाएगा। और जितनी खुशियाँ आप गुरु में पाते हो ना, जितनी खुशियाँ आप अपने जीवन में पा सकते हो ना, सब आपके पास है। बाकी सारा का सारा जो पैसे का काम है, वो पैसा करता रहेगा।
जो नौकरी का काम है वो होता रहेगा, व्यवसाय होता रहेगा, सारे एटीज होते रहेंगे। आप बोलेंगे होता कैसा है इनका सब कुछ? अरे अपने आप होता है, चिंता मत करो। लीलाधर है तो होगा, नहीं तो क्या होगा? सब हो जाएगा, अपने आप होगा। हाँ अपने आप होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? द्विज बन गया है ना, आत्मा को मुक्त करने जा रहा है ना, इसलिए होगा। आओ आखिरी श्लोक, इस अध्याय का आखिरी श्लोक सर्वोत्तम श्लोक है, निचोड़ है, निचोड़ है। छठे अध्याय का 47वां श्लोक। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी मुझ में आस्था रखकर मुझको निरंतर भजता है, वो योगी परम श्रेष्ठ है। अब तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है कहा था इसके पहले वाले श्लोक में। सकाम कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है, और शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, ये बताया गया था। अब तो बता रहे हैं कि जो योगी है उन सब योगियों में भी जो मुझ में आस्था रखकर मुझको निरंतर भजता है, वो योगी श्रेष्ठ है। ऐसा क्या है कृष्ण में कि कृष्ण को भजने वाला परम श्रेष्ठ योगी बन जाता है? क्या विशेषता है कृष्ण में कि उसको भजना इतनी महानता दे देगा, परम श्रेष्ठत्व की ओर ले जाएगा? वही तो अगले अध्याय में देखना है। 7वां अध्याय होगा फिर अगले सेशन से, ज्ञान विज्ञान योग का, और भगवान श्री कृष्ण क्या है, वो परम योग क्या है, और वो विशेष क्या है, उसी का अभ्यास हमारा शुरू होगा आने वाले सेशन से। लेकिन फिलहाल इतनी बात तो बता दूं आपको, कर्म और उसका सिद्धांत दोनों को आप समझ रहे हो। कर्म की गति अटल है। कर्म अच्छे हो सद्गति है, कर्म बुरे हो दुर्गति है। लेकिन कर्म, कई प्रकार के कर्म, उसमें से जो अच्छे कर्म है उनकी भी बड़ी श्रृंखला है। जैसे सकाम कर्म, कर्म कोई बुरा नहीं है, वो दुष्कर्म नहीं है, वो पाप कर्म नहीं है, लेकिन सकाम कर्म है। उससे दबाव ज़्यादा बढ़ता है, संसार बढ़ते जाता है, कामना के साथ कर्म किया जाता है। सकाम कर्म जिससे संसार को बढ़ोतरी मिलती है। उसके आगे फिर कर्म आता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होती रहती है, पुण्य बढ़ते जाता है, क्योंकि निष्काम कर्म में आप सृजन में, सेवा में, साधना में ध्यान देना शुरू करते हो, और किसी के साथ में कंपटीशन और कंपैरिजन बंद कर देते हो। और जितनी कंपटीशन और जितनी कंपैरिजन बंद होती है, उतना ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। ऊर्जा का स्तर बढ़ने से जो चैतन्य बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, उसी को पुण्य कहा जाता है। पुण्य का मतलब हमेशा उत्साहित रहना, हमेशा चैतन्य से भरे रहना। फिर आता है कर्तव्य कर्म। निष्काम कर्म करो, सृजन करो, साधना करो, सेवा करो, इससे आपका चैतन्य बढ़ेगा। लेकिन आपके जो संपर्क में है उनके लिए जब कर्म करेंगे तब उनका भी चैतन्य बढ़ेगा। ये आपका कर्तव्य है। उनका भी आनंद बढ़ेगा, उनकी खुशियाँ बढ़ेगी, ये आपका कर्तव्य है। इसलिए तो माँ बच्चों के लिए कर्तव्य कर्म करती है। खुद तो करती ही है अपना सृजन,
साधना करती भी है, सेवा करती भी है, लेकिन बच्चे को भी सेवा साधना का एक अभ्यास हो, उसका भी जीवन धन्य हो, इसलिए वो बच्चे का लालन पालन करके बच्चे को अच्छी शिक्षा संस्कार देकर उसको भी तैयार करती है, ये उसका कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य कर्म होता है जो दूसरों के भी जीवन का कल्याण करे। पिता करता है बच्चों के लिए, टीचर करता है अपने छात्रों के लिए, मित्र करता है मित्र के लिए। तो कर्तव्य कर्म क्या है? अपने खुद के चैतन्य और उत्साह के साथ दूसरों का भी चैतन्य बढ़ता जाए, उनका भी उत्साह बढ़ते जाए, इसलिए उनको सपोर्ट करना कर्तव्य कर्म है। सकाम कर्म करने से संसार बढ़ता है, निष्काम कर्म करने से पुण्य बढ़ता है, और कर्तव्य कर्म निभाने से धर्म बढ़ता है। इसलिए मातृधर्म अर्थात माता ने बच्चे के लिए किया हुआ कर्म मातृधर्म है। पितृधर्म, पिता ने बच्चे के लिए किया हुआ कर्म पितृधर्म है। मित्रधर्म, मित्र के लिए किया गया कर्म मित्रधर्म है। आप समझ रहे हो ना? गुरुधर्म, हर जगह धर्म है कि दूसरे के जीवन में चैतन्य और उत्साह बढ़ाने के लिए किया गया कर्म सपोर्ट धर्म बढ़ाता है। और फिर आता है लीला कर्म। आप लीला करो, आत्मा को मुक्त करके अपनी भीतर की चित्त की वृत्तियों को ढूंढकर उन चित्त की वृत्तियों को निकास देकर आत्मा को पूर्ण मुक्त कर दो और सिद्ध बनकर परम गति को प्राप्त हो जाओ। जो लीला कर्म होता है वो मोक्ष को बढ़ावा देता है। इसलिए धर्म प्राप्ति के पश्चात यदि मोक्ष प्राप्ति तक पहुंचना है तो लीला कर्म आपको करने ही पड़ेंगे, और आपके लीला कर्म अधिक स्पष्ट रूप में आपको समझ में आए, इसलिए आपको सर्वोत्तम लीलाधर के बारे में अगले सेशन से शुरुआत होने वाली है। ज्ञान विज्ञान योग में हम प्रवेश करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।